ओके, सो दोस्तों ये वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई नो कि इंस्टाग्राम और एसएमएस के जरिए बता दिया गया था कि ये वाला शेयर लेना है एंड कई सारे लोगों ने अच्छे खासे क्वांटिटी में इसे ले लिया। 400 की बाइंग बताकर 1000 का टारगेट बताया था एंड अभी तक वो अचीव नहीं हुआ है एंड 3 दिन से ये शेयर नीचे जाया जा रहा है। बट दोस्तों योर आई एम योर टू पॉइंट अ प्रॉब्लम एंड वो प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आने वाले 5 साल में क्या होने वाला है वो सारी चीजें डिसाइड होती है अभी आप कौन सा स्टेप लेते हो। आप अगर ये वाला स्टेप लेते हो सीधा तो आप अपने लक्ष्य पर पहुंचोगे। बट अगर आप थोड़ी सी डिग्री को मोड़ दो एंड वो 5 साल के ड्यूरेशन में वो डिग्री बहुत बड़ी हो जाती है। तो दोस्तों यही चीज कहना चाहूंगा कि बस एक प्रॉब्लम आपके सामने मैं रखता हूँ एंड वो प्रॉब्लम का सल्यूशन भी मैं आपके सामने बताऊंगा ताकि आने वाले 5 साल की जर्नी आपकी स्टॉक मार्केट में एक अच्छी गुजरे। आई डोंट केयर कि आपका इसमें नुकसान हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है। आई डोंट केयर कि ये स्टॉक 0 हो जाएगा या ये 10,000 हो जाएगा। आई डोंट केयर बट आई केयर अबाउट यू। मैं आपकी चिंता कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा पिछले 3-4 दिन से मैंने वीडियोस बनाए हैं एंड वो वीडियोस बनाने के बाद मैंने टेलीग्राम का बताया था लोगों को एंड लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन हो रहे हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली आप भी उसी टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा होगे। तो वहां पर जो चैटिंग हो रही है वो चैटिंग मुझे थोड़ी सी ऑकवर्ड लगी, मुझे थोड़ी सी अलग लगी एंड हर एक बिगनर ये चीज गलती करता ही है स्टार्टिंग में। एंड आप अगर मेरी कम्युनिटी और हमारी कम्युनिटी के अंदर आए हो और उस जगह पर आप आकर ये चैटिंग कर रहे हो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि मैं आपको सही रास्ता बताऊं ताकि आपके 1 या फिर 2 साल बच जाए। तो दोस्तों ये जो भी रियलाइजेशन मैं इस 10 मिनट की वीडियो में आपको करवाने वाला हूँ वो रियलाइजेशन हर एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर ट्रेडर कोई भी बोल दो, बड़े बड़े इन्वेस्टर ट्रेडर राकेश झुनझुनवाला जी और वॉरेन बफे जी और जो भी बड़े बड़े हैं विजय केडिया जी, ये सब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को बाद में जाके होती है। आपके अगर रोल मॉडल के हिसाब से भी अगर कोई प्रोफेशनल ट्रेडर है तो उसको भी ये सारी रियलाइजेशन 1 आध साल के बाद होती है जब वो अपनी जर्नी में चले जाता है एंड वो रियलाइजेशन मैं आपको रामा स्टील ट्यूब्स के जरिए बताना चाहता हूँ। दोस्तों आपको यहाँ पर क्या लगा है, 3 दिन से खाली लोअर सर्किट लगा है बट दोस्तों आपको 3 दिन ज्यादा लग रहे हैं तो मैं आपको 1 महीने के चार्ट में दिखाता हूँ कि 3 महीने क्या होते हैं। तो दोस्तों योर आई एम विथ यू और आपको क्या दिख रहा है, 10 दिन से ये स्टॉक ऊपर जा रहा था एंड ये जो आपको जगह दिख रही है ना ये इन जगहों पर आपको इसके अंदर एंट्री दी गई। आई नो यहाँ पर भी है ना कई सारे लोगों ने एंट्री ली, यहाँ पर भी ली। वाई? बिकॉज ये जब इस जगह पर था स्टॉक तब है ना बड़े बड़े प्लेयर्स ने एंट्री ले ली एंड फिर बाद में है ना ये टेलीग्राम इंस्टाग्राम एसएमएस आई डोंट नो व्हाटएवर इट इज व्हाट्सएप और कुछ भी उसके जरिए आप तक ये बात पहुंचाई कि रामा स्टील 1000 तक जाएगा एंड फिर बाद में लोगों ने ले लिया ऐसी ऐसी जगह पर। दोस्तों ये आपको सर्किट दिख रहे हैं, नॉर्मल सर्किट ऐसा होता है लेकिन यहाँ पर आपको खुला हुआ सर्किट दिख रहा है ये वाला। हाँ, उसी जगह पर यहाँ पर बाइंग सेलिंग हुई और रिटेलर्स के हाथ में माल पकड़ा दिया गया। आपकी भी बाइंग प्राइस इन्हीं कोई जगह पर होगी, आई गारंटी यू। यहाँ पर जो मैंने बॉक्स बनाया है इन्हीं किधर जगह पर होगी एंड ये इस जगह पर, इस जगह पर। दोस्तों ऐसी जगह पर रिटेलर्स को माल पकड़ा दिया एंड अभी वो नीचे जा रहा है। तो दोस्तों मैं इस शेयर के बारे में बात नहीं करूंगा, सॉरी अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो और शेयर के बारे में कुछ सुनना चाहते हो बट मैं वो नहीं बताने वाला हूँ। बट ऐसा इंपॉर्टेंट लेसन सच में बता दूंगा कि यार आने वाले टाइम में आपका फ्यूचर अच्छा हो जाए। तो दोस्तों आपको कितना लॉस हो रहा है वो तो मुझे आपके टेलीग्राम चैट्स पे पता चल ही गया जो आपने चैट की थी। तो दोस्तों ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम आ गए और यही चीज मैं आपको पॉइंट करना चाहता हूँ। ये देखिए ये अभी सड़ी तो ये सब अभी अभी ज्वाइन हो रहे हैं एंड अभी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, पॉइंट करना चाहता हूँ यहाँ पर हाँ ये जो चीज है ना यहाँ पर आपको दिख रहा है बट ये बहुत नीचे गिरेगा उसका टेंशन है मुझको और फिर बाद में है कि नहीं भाई उठेगा, फिर कोई कहता है कि नहीं गिरेगा, कोई बोलता है उठेगा। उसकी बात ही नहीं है उठेगा या गिरेगा क्योंकि आपको उस क्रिटिकल सिचुएशन को समझना है कि कोई भी अगर प्रोफेशनल ट्रेडर है, कोई भी प्रोफेशनल इन्वेस्टर है, दे विल नेवर थिंक कि स्टॉक उठेगा या गिरेगा। वो कभी कौन सी सिचुएशन में सोचते हैं, वो ये सिचुएशन में सोचते हैं जब उसमें ट्रेडिंग चालू हो। सर्किट्स वाले स्टॉक में कोई भी ये नहीं सोचता कि उसके अंदर
कि वो उठेगा या गिरेगा। बिकॉज मैं आपको एक हैक बताता हूँ, एक चीज बताता हूँ, अगर कोई भी स्टॉक सर्किट्स में ट्रेड हो रहा है ना, तो डेफिनेटली उसके अंदर कम से कम आपको बताना चाहता हूँ 2 से 3 ऑपरेटर्स रहेंगे। अभी कम से कम तो हम एक भी चले जाते हैं, बिना एक ऑपरेटर के वो स्टॉक सर्किट में जा ही नहीं सकता। ये मेरी गारंटी मैं आपको बता रहा हूँ। और ये सर्किट में भी वो ऑपरेटर्स साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं एंड ऐसी सिचुएशन पैदा करते हैं कि वो नीचे खरीद लेते हैं एंड वो ऐसी सिचुएशन पैदा करते हैं कि जब स्टॉक ऊपर जाता है तब आप ईएमओ ऑर्डर्स लगाते हो। सो वो तो चलिए बात अलग ही है। मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। यहाँ पर हमने ऊपर ही देखा था। हाँ, ये आप थोड़ा सा रीड कर लीजिए। हाँ, अब मैं किसी को स्पेशली पॉइंट आउट नहीं कर रहा, बट मैं आपको आपकी गलती बता रहा हूँ एंड आई डोंट थिंक कि गलती बताना कुछ गलत है। बिकॉज अगर आज आप ये गलती कर रहे हो तो आपको हो सकता है 1 साल बाद जाकर ये चीज़ों का रियलाइजेशन हो। एंड अगर वो गलती को मैंने आज पॉइंट आउट कर दिया तो हो सकता है आपका पूरा साल ये पूरा बच जाए। एंड ये पूरे साल बचने पर आप आज तो मुझे ये अलग अलग कहोगे कि यार मेरी गलती पॉइंट कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, बट 1 साल के बाद आप ही वो होगे जो मुझे कहोगे कि यस, उस टाइम पर अगर इसने मेरी गलती सुधारी नहीं होती तो यार आज मैं इस जगह पर नहीं होता। तो दोस्तों मेन गलती तो ये है कि भाई देख लो, बहुत तगड़ा लॉस होने वाला है यहाँ पर, ये मान के चलो। और रामा स्टील बहुत बेकार कंपनी है। तो ये चीजें हर एक बंदा करता है, मैं आपको पॉइंट आउट नहीं कर रहा, बस ये कह रहा हूँ कि हर एक बिगनर ये करता है। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आपने किसी कंपनी को बाय किया है तो आपको रिसर्च करनी चाहिए। एंड अगर आपने बिना रिसर्च कर कर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो आपको ये लफ्ज बोलने ही नहीं चाहिए कि ये कंपनी बेकार है। क्योंकि अगर बेकार कंपनी है तो आपने इन्वेस्ट ही क्यों किया? सिर्फ 3 दिन तक स्टॉक नीचे जा रहा है, लोअर सर्किट मार रहा है एंड तभी आपने कह दिया कि कंपनी बहुत बेकार है और कंपनी को छोड़ दो। बस ऐसी सिचुएशंस हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर बहुत चल रही है। मैं कल से देख रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर कोई एक ज्वाइन हुआ, फिर यहाँ पर कोई ज्वाइन हुआ, आपको मिलेगा यहाँ पर। आपको अगर आप न्यू प्लेयर हो तो आपको यहाँ पर सारे लोग मिलेंगे जो आपकी सिचुएशन को समझेंगे एंड ऐसी चैटिंग भी करेंगे। आई लाइक चैटिंग विद पीपल एंड यहाँ पर जो कम्युनिटी डेवलप हो रही है, आई रियली लाइक दैट। एंड वो कम्युनिटी का हिस्सा बनना एज अ ओनर, वो तो एक अलग ही अंदाज है, वो तो एक अलग ही बात है। एंड उस कम्युनिटी में जो चैटिंग होती है, आई ऑल्सो गेट टू नो कि बिगनर्स और रिटेलर्स कैसा सोचते हैं। एंड उसके ऊपर मैं वीडियो के अंदर आपको वैसा प्ले करता हूँ कि यस, ये वाली चीजें आप गलत कर रहे हो एंड वो चीजें आप अभी सही कर लो। सो मैं पॉइंट अब मेरे वीडियो का ये है कि सबसे पहले आपने अगर किसी भी शेयर को बाय किया है तो वो शेयर को बाय करने से पहले आपको समझना है कि कंपनी कैसी है। क्या आप कंपनी को खरीदने के बाद जब कंपनी लोअर सर्किट मारेगी तो क्या आप तभी कहोगे कि कंपनी बेकार है? अगर ऐसा है, मतलब आज फॉर एग्जांपल आपने कहां पर तो एक शेयर देखा, पसंद आ गया और आपको सही प्राइस पर भी मिल रहा है और लोग उसके बड़े बड़े टारगेट्स भी दे रहे हैं, तो सबसे पहले आपको काम ये करना है, बाय का बटन दबाने से पहले आपको एक सिंपल सा काम कर लेना है। screener.in वाली वेबसाइट पर जाना है या फिर सिंपल सी NSE BSE वाली वेबसाइट पर जाना है। और ये स्क्रीनर की लिंक मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा, चाहो तो डिस्क्रिप्शन कमेंट में और टेलीग्राम पर दे दूंगा। बट मेन चीज ये है कि ये वेबसाइट, 3 वेबसाइट बोल रहा हूँ, NSE पर जाओ, BSE पर जाओ और स्क्रीनर पर जाओ। बस ये 3 वेबसाइट, अलग अलग वेबसाइट पर जाओ, फटाफट कंपनी की देखो कि कंपनी कैसा काम कर रही है। एंड काम कर रही है इन द सेंस, कंपनी ने अपने अबाउट सेक्शन में क्या लिखा है, कंपनी का मेन बिजनेस क्या है। बिकॉज डेसिफर लैब्स की बात करें तो डेसिफर लैब्स एक ऐसी कंपनी है जो आपको अराउंड 40% फार्मास्यूटिकल बनाती है एंड 60% रेवेन्यू तो कोई अलग स्ट्रीम से आता है। सो वो चीज आपको जाननी जरूरी है। रामा स्टील के अंदर भी ऐसी अलग अलग पॉइंट्स है जो मैं अपने फ्यूचरिस्टिक वीडियोस के अंदर पॉइंट करने की कोशिश करूंगा। बहुत अलग अलग आपको चीजें रामा स्टील के बारे में पता चलेगी। बट फिलहाल अभी आप इसे ऐसे समझिए, कोई भी कंपनी बाय करने से पहले आपको सबसे पहले ये 3 वेबसाइट्स पर जाना है। अगर आप चाहो तो खाली NSE पर भी जा सकते हो, तीनों में से किसी एक वेबसाइट पर भी जा सकते हो। जाकर देखो कि कंपनी काम क्या करती है, कंपनी के जो ये रेवेन्यू और सेल्स है वो बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। एंड तीसरी चीज ये चेक करनी है कि प्रॉफिट हर क्वार्टर में कैसे ग्रो हो रहा है। बस ये 3 चीज चेक करने के बाद आप इसको बिंदास बाय कर लो। और आपको देखना है कि क्या ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ऊपर गया है या फिर नहीं गया है। एंड वो कैसे चेक करना है,
5 साल का डेटा देख लो। तो दोस्तों 5 साल का डेटा आपको अगर पता चलेगा, फिलहाल ग्रो में मैक्स का ऑप्शन नहीं है, बट अगर हम मैक्स का ऑप्शन देखेंगे गूगल पर और अलग अलग जगह पर मिल जाएगा, तो अगर आप देखोगे तो पिछले 5 साल में भी कंपनी ने ना नेगेटिव परफॉर्म किया है। मतलब आपने बाइंग करी होगी किधर इधर, ठीक है, आपने ऐसी जगह पर बाइंग करी और जब भी आप इधर बाइंग कर रहे थे तब आपके सामने डेटा कुछ इस प्रकार था, कंपनी ऊपर गई नीचे गई और अभी ऊपर आ रही है। सो ऐसा डेटा आपकी स्क्रीन के सामने मौजूद था। तो दोस्तों ऐसे टाइम पर आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर कंपनी रेगुलरली ऊपर नहीं जा रही है ना, तो आपको देखना है कि कंपनी देखिए इतना लंबा नीचे भी आ सकती है। मतलब आपको बाय करने से पहले इसका पहले लॉन्ग टर्म चार्ट देखना चाहिए था, एंड वो चार्ट के अंदर आपको दिखना चाहिए था कि ये देखिए ये 3 से 4 साल है ना, सीधा ये कंपनी नीचे गई है। अब अगर मैंने इधर बाय कर लिया एंड फिर कंपनी नीचे चले गई, तो क्या मैं उस रिस्क को बेयर कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा, वो चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और वो चीज अगर आपके दिल ने और दिमाग ने उस टाइम पर कह दिया, जब इस जगह पर आपने बाइंग की, तो बाइंग से पहले मैंने आपको क्या बताया, पहले आप जाइए एनएससी बीएससी या फिर स्क्रीनर पर, वहां पर जाकर देखिए कंपनी काम क्या करती है, फिर जाकर देखिए कंपनी रेवेन्यू कैसा है, उसका ग्रोइंग मोड में है या नहीं। हर 3 महीने में ना रिजल्ट आता है कंपनी का कि कंपनी ने 3 महीने में परफॉर्मेंस कैसा दी, तो हर 3 महीने का रिजल्ट देखिए कि ग्रोइंग मोड में है या नहीं, और फिर बाद में देखिए प्रॉफिट ग्रो हो रहा है या नहीं। और फिर लास्ट चीज आपको आकर देखनी है कंपनी का 5 साल देखिए या फिर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए। अब चार्ट पैटर्न में देखिए, आप इधर बाइंग करने के पहले आप इधर आ गए और आपने अगर चार्ट पैटर्न देख लिया होता, तो आपको पता चला होता कि कंपनी सीधा ऊपर गई थी एंड एक ही बार में वो 4 साल तक नीचे आ रही थी। अब अगर ऐसा हो गया, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस जगह पर बाइंग कर ली, इस जगह पर, एंड फिर कंपनी फिर से नीचे आना चालू हो गई, तो क्या मैं उस रिस्क को बेयर कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा। अगर आपने तभी ये सोचा होता, तो आज जो आपने 100 क्वांटिटी ली है, वो 100 क्वांटिटी आप कम कर कर खाली 10 ही क्वांटिटी लेते, ये मेरी गारंटी है। और आज आपको इतना बड़ा रिस्क भी नहीं हो रहा होता, आपको लॉस भी नहीं हो रहा होता। दोस्तों कंपनी पर भरोसा रखना है, वो कंपनी पर भरोसा रखना है बड़ी बात है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि कंपनी खराब है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि कंपनी अच्छी है, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बाइंग की टेक्निक सिखा रहा हूँ, क्योंकि वो जो भी कंपनीज के बारे में फाइनेंशियल है, ये सब है, सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की है। एंड एज आई सेड यस्टरडे ऑन आवर टेलीग्राम चैनल दैट आई डोंट लाइक टू रिपीट थिंग्स अगेन एंड अगेन ऑन वीडियोस, सो दैट जस्ट टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वीडियो एंड टू वेस्ट टाइम ऑफ योर, बट आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। इफ यू वांट देन आप किसी और की वीडियो देख सकते हो, वहां पर तसल्ली ले सकते हो। मैं आपका टाइम वेस्ट एक भी सेकंड नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने तभी देख लिया होता, तो आप 100 क्वांटिटी की जगह खाली 10 ही लेते, क्योंकि आपने तभी क्या देखा होता, आपने देखा होता कि स्टॉक लगातार 4 साल से नीचे आ रहा था। तो इतना लंबा अगर आगे बाइंग करने के बाद अगर नीचे आए, तो मुझे चलेगा क्या? तो आप समझोगे कि नहीं चलेगा, तो आपने अपनी क्वांटिटी को कम कर दिया, आज आपको लॉस भी नहीं हो रहा होता। सो दिस इज द थिंग एंड आई वांट यू टू नो। और दोस्तों चलिए, अभी ये तो बात हो गई नॉर्मली कि क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए। अभी मैं आपको एक दूसरी चीज दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि कंपनी अच्छी है, कंपनी पर आप संदेह कर रहे हैं, तो फिर आपको उसके लिए पुख्ता एविडेंस होना चाहिए, एंड वो एविडेंस अभी तक किसी ने दिया नहीं है। अभी तक आपको एनएसई पर या फिर आपको गूगल पर ये नहीं दिख रहा है कि कंपनी ने फ्रॉड किया है, कंपनी ने ये किया है, कंपनी ने वो किया है, कंपनी अपने एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं देती है। ये सारी चीजें अभी गूगल पर अवेलेबल नहीं है, तो ये सारी डेटा पर अभी बिलीव करना वो एक बेवकूफी होगी। बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ, अगर आपने बाइंग की है तो बाइंग पर डटे रहिए और सेलिंग के बारे में मत सोचिए। अगर ये कंपनी अच्छी होगी तो डेफिनेटली ऊपर जाएगी। मैंने आपको लेवल दिया था 359 का, दोस्तों 389 पर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, जल्दी से जल्दी ये 359 पर आ जाएगा और उस टाइम पर आप हमें ये स्टॉक फिर से ऊपर जाता हुआ देखने मिल सकता है, एंड वी विल बी मीटिंग व्हेन द स्टॉक विल टच एट इट्स लेवल 359। तो दोस्तों अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग, कीप ट्रेडिंग। आशा करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि वीडियो लंबी नहीं होगी, बट दोस्तों वीडियो लंबी हो गई, सॉरी फॉर दैट। बट आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी थी, एंड वो इन्फॉर्मेशन अगर आप तक पहुंची है, तो अगर किसी एक की भी लाइफ चेंज हो गई, तो उससे मुझे फर्क पड़ेगा। एंड अगर आपकी लाइफ चेंज हो गई बट मुझे पता नहीं चला कि आपकी लाइफ चेंज हो गई, तो यार मुझे फर्क कैसे पड़ेगा? तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, वरना यार टेलीग्राम तो है ही, आप मुझे किसी के भी थ्रू बता सकते हो। तो दोस्तों
कि ऐसे ही पावरफुल वीडियोस के साथ हम मिलते रहेंगे आगे, और आपका जरा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। डोंट वरी, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टेलीग्राम पर आपने ज्वाइनिंग नहीं लगाई है तो एक बार नीचे सबसे पहली लिंक पर क्लिक कर ज्वाइनिंग कर दीजिए।